कारवां ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये मिला नहीं वो किया नहीं, ये हुआ नहीं वो रहा नहीं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋचा गुप्ता। मैं एक NLP कोच हूँ, वेलनेस एडवाइज़र हूँ और लाइफ कोच हूँ। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सबसे मिल रहे प्रोत्साहन से मैं बहुत आभारी हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर लें, क्योंकि वीडियो पर चैनल पर आने वाली जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। ये एक डिमांडेड वीडियो है। मेरा प्रीवियस वीडियो नेविल गोडार्ड की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग था, जो टेक्निक उन्होंने शेयर किया था हमारे साथ में। और उस टेक्निक के शेयर होने के बाद एक रिक्वेस्ट वीडियो पर आ रही थी बार बार कि कुछ कन्फ्यूजन है कि हम जो बोलते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं या हम रात में जो सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्टोरी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे इस तरह से समझिएगा। ये कहानी मैंने भी पढ़ी थी और उसके बाद थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कल्पवृक्ष का नाम हम सब ने सुना है और एक आदमी था, बहुत थकने के बाद वो जंगल में जैसे ही आराम करता है तो उसे नहीं पता कि वो कल्पवृक्ष के नीचे लेटा है। अब वो थक गया है, बहुत भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है और थक के चूर होने के बाद जब उसने इत्मीनान करना शुरू किया वहाँ पर, तो उसकी एक इच्छा जाहिर हुई कि काश मुझे पीने के लिए पानी मिल जाता। तो पीने के लिए वहाँ पानी हाजिर हो गया। जैसे ही उसने देखा कि पानी हाजिर हो गया तो उसके मन में विचार आया कि भूख भी बहुत लगी है, काश मुझे खाने को कुछ मिल जाता। तो खाने के लिए पकवान भी हाजिर हो गए। यही सोचते सोचते अब उसके मन में कुछ और विचार आने लगा, तो वो भी उसके आगे हाजिर हो गया। इतने में ही वहाँ पर बिजली चमकने लगी और जैसे ही कुछ ऐसा माहौल बना डरावना, तो उसके मन में एक विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ शेर आ जाए और मुझे खा जाए। बस फिर क्या था, थॉट ही तो था। और कल्पवृक्ष ने उसे सुन लिया और वहाँ शेर भी आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सब कुछ हमारा विचार कर रहा है और यूनिवर्स ने हमें इतनी पावर दी है या हमारे पास कल्पवृक्ष है सबकॉन्शियस माइंड के नाम पर, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा बचाव हो। अगर वाकई ऐसा सब कुछ होने लग जाता तो हमारी क्या हालत होती और क्या लाइफ होती। इसीलिए उस पर एक जर्नलाइज्ड और डिस्टॉर्टेड फिल्टर भी लगा दिया गया। मैं पिछले 5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी कुछ वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब किया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर बनाने के लिए मैं NLP में आई और साइंटिफिक तौर पे मुझे कुछ चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली कैसे वर्क करता है और एक्चुअली ऐसा क्या होता है। अब बात करते हैं इस यहाँ पे आए कन्फ्यूजन और सवाल के लिए, जिसके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ। और सवाल है कि हम दिन भर में जो बोलते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं या हम जो रात में बोलते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को ऐसे समझिएगा कि नो डाउट हमें पॉजिटिव जोन में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, लेकिन हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ बहुत सी घटनाएं बाहर ऐसी हो रही हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और फिर भी हमें उस दौर से गुजरना है। कई जगहों पे हमारी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है उसके हम जानकार भी नहीं होते और वो अननोइंगली हमारी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती हैं चीज़ें। जो रात का समा है, जो रात को स्टेट है, ब्रेन हमारा जो माइंड है वो 4 स्टेट्स से गुजरता है, ठीक है। और इन 4 स्टेट्स में जो अल्फा स्टेट है, जब रात को आप आधी नींद में होते हैं, जब अल्फा स्टेट है वो आपका डोरवे खोलने की स्टेट है। ये अल्फा स्टेट दिन में भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, इसका भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं आप मास्टर हो जाते हैं। तभी कहते हैं ना कि ब्रेन को अगर आपने ट्रेन कर लिया तो आप उसके अच्छे मास्टर बने, और अच्छे मास्टर बनेंगे तभी आप अपनी लाइफ को लीड कर सकेंगे। अगर उसने आपको गुलाम बना लिया और वो आपका मास्टर बन गया तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सो आपको यहाँ से समझना है, ये सारी प्रैक्टिस की बात है। नो डाउट आपको एक अच्छे पॉजिटिव जोन में तो हमेशा खुद को रखना है, लेकिन आप एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ जाने अनजाने बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनसे आप पार नहीं पा सकते।
सो ये सब तो दिन भर की क्रिया है, निकलती जाएंगी। जो भी है अपनी प्रैक्टिसेस पे आप बने रहें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात को ऐसे समझिएगा कि दिन में जाने में अनजाने में क्या कुछ आपने डिस्टॉर्ट किया है, जनरलाइज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरा है, वो नहीं पता। लेकिन जो रात का समय है, जो आपको अल्फा स्टेट की बात की गई है, उस स्टेट में आपके हाथ में, इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपके हाथ में वो झाड़ू है जो उस दिन भर के कचरे को साफ कर सकता है। और एक जो आप प्लांट, जो बीज वहाँ डालना चाहते हैं, जो जिस बीज को आप प्लांट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल वो वैसा ही करते हैं। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ पाई होगी कि जो रात का जो अल्फा स्टेट है, जिस टाइम आप आधी नींद में होते हैं, उस टाइम पे आप जो भी सीड प्लांट कर रहे हैं, आपकी लाइफ वैसे ही डिज़ाइन होती है। अब आप फोकस करके देखिएगा कि जब आप रात में सोने जाते हैं, उस टाइम आपकी स्टेट क्या होती, आप क्या विचारों में होते हैं। आप दिन भर की टेंशन में होते हैं, आज के दिन में ये अच्छा नहीं हुआ, कल ये करना है, बच्चों को ऐसे करना है, उसकी फ़ीस देनी है, उसकी तनख्वाह देनी है, ये करना है, और हम उस टेंशन में ही सो जाते हैं। और ये टेंशनें दिन के दिन बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। और हमारा एक सेंटेंस हम रेगुलर यूज़ करते हैं, मैं जितना ज़्यादा इन चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा फंसता जा रहा हूँ। आप अनजाने में, आप जो रात में बीज डाल रहे हैं, वो 10x हो रहा है। यहाँ से अपनी जो अल्फा स्टेट है, उसे आज से पॉजिटिव कर लें। आप देखेंगे आपके मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव 10x हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही 10x हो जाते हैं। लेकिन अल्फा स्टेट में आप कॉन्शियसली अब वो बीज डालें जो आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हैं। दिन भर में भी पॉजिटिव बने रहें, नो डाउट हम जो वाइब्रेट करते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अनजाने में जो डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके हमने थॉट अंदर ले लिया होता है दिन भर में, 3D वर्ल्ड में बहुत सी घटनाएं ऐसी घट रही होती हैं जिनसे हम बच नहीं पाते। बहुत बार नेगेटिव भी बोल जाते हैं, और अगर हम नहीं भी बोल रहे होते तो हमारे अड़ोस में पड़ोस में कहीं इधर उधर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। न्यूज़ अपने आप में बहुत नेगेटिव आपको सीड दे जाता है। या जो ये सीरियल्स चल रहे हैं सास बहू वाले, उनके नेगेटिव म्यूज़िक और उनके नेगेटिव वर्ड्स कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में एक नेगेटिव सीड जो है वो प्लांट कर जाते हैं। तो जो रात की अल्फा स्टेट है, वो आपके हाथ में वो झाड़ू है जो आप दिन भर की सफाई करके वहाँ पर ताज़ा अपना थॉट, अपना बीज जो थॉट का है, जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसा वहाँ पे प्लांट करना शुरू कर दीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली, योर डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशंस 10x हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ और सवाल हों तो ज़रूर दें, आपके सवालों से मेरा प्रोत्साहन बढ़ रहा है। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। गुड लक।